जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट तो जारी हो ही गया है और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें बाहर हुए होंगे। और बाहर होने के लगभग 2 दिन तक उनमें जोश बना रहता है कि हम जो है अगली वैकेंसी में 80 में से 80 लाएंगे। और जबकि फ्रेंड्स रियल में अगर देखा जाए तो अगर एसएसएफ पाने वाला कैंडिडेट इस बार जो एसएसएफ पाया है, क्योंकि एसएसएफ का कट ऑफ लगभग 160 ही गया है, 159 पॉइंट कुछ गया है, तो 160 ही मानिए। अर्थात 100 में से 100% स्कोर करने वाला कैंडिडेट भी श्योरिटी के साथ ये नहीं बोल सकता कि अगली बार वो लास्ट पोस्ट भी ले पाएगा, क्योंकि कोई नहीं ये कह सकता कि वो लगभग 75 प्लस 80 में से 75 प्लस स्कोर, क्योंकि हो सकता है अगली बार और कट ऑफ जाए 80 में से 77 76। जरूरी नहीं है कि हर बार कैंडिडेट स्कोर कर पाए, क्योंकि इसका कारण सिंपल सा यही है कि इसकी जो वैकेंसी होती है इसमें जो कट ऑफ का फिल्टरिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। पहले तो वैकेंसी स्टेट वाइज डिवाइड होगी, स्टेट में भी बॉर्डर वाइज नक्सल वाइज डिवाइड होगी, बॉर्डर नक्सल की कैटेगरी वाइज, कैटेगरी की पोस्ट वाइज, इसी तरीके से वैकेंसी डिवाइड होती है। और फिर इसमें जो है कट ऑफ जो है बहुत ही हाई जाता है, क्योंकि बाद में वैकेंसी बहुत ही कम बचती है। जैसा कि कोई एक स्टेट ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई जनरल स्टेट है, वहाँ पर आते आते पहले तो वैकेंसी जो है स्टेट वाइज डिवाइड हो जाएगी, फिर बॉर्डर वाइज नक्सल वाइज डिवाइड हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है उसमें कैटेगरी वाइज SC ST OBC का अलग हो जाएगा, EWS का अलग हो जाएगा, जनरल का अलग हो जाएगा। तो वैकेंसी बहुत ही कम बचती है जिसमें कैंडिडेट फाइट करते हैं। ऊपर से इसमें NCC के मार्क्स जुड़ते हैं, तो NCC के मार्क्स का अलग जो है आपका बोझ उठाना पड़ेगा। हालांकि वो उनका नियम है, तो अच्छी बात है, जिनके पास NCC है उन्हें मिलना चाहिए। किंतु जिनके पास NCC नहीं है उन्हें जो है बोझ लगता है, वो सोचते हैं कि इन्हें तो फालतू में नंबर मिल रहा है। किंतु अगर आपके पास होगा तो आप खुश होंगे। किंतु जो प्रक्रिया है उसे आप गलत नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ नियम सोच कर ही बनाए गए हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका बैड लक मानिए, क्योंकि इसमें किस्मत का बहुत ज़्यादा रोल होता है। प्लस इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का सामना आपको करना पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन जिसको मिल गए उसके तो अच्छे हैं, क्योंकि कितना भी अगर इजी शिफ्ट होगा, आप ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते कि आप 80 में से 75 76 क्वेश्चन कर पाएंगे। कितना भी इजी शिफ्ट होगा आप ये नहीं कह सकते कि हम 76 प्लस कर लेंगे, कभी नहीं कह सकते। और इसलिए जो है इस बार आप लोगों ने देखा होगा, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, कोई यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, सभी में जो है नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठी है कि नॉर्मलाइजेशन एक गलत प्रक्रिया है। क्योंकि इसमें अभी देखिए कोई हार्ड शिफ्ट होगा, कितना भी हार्ड शिफ्ट होगा तो वो 70 तक कर लेगा, अर्थात 80 में से 70 वो कर लेगा। 20 20 60 मैथ में कर लिया, 10 जीएस में कर लिया, तो इसमें जो है वो 140 कर सकता है। अगर इसमें उसके जो है 15 प्लस नंबर मिल गए नॉर्मलाइजेशन में, तो उसके तो 155 हो जाएंगे। प्लस अगर कोई भी इजी शिफ्ट होगा वो इतना राय स्कोर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है हमें नहीं लगता कि 5 से कम नंबर पाने वाले कैंडिडेट का किसी भी कैंडिडेट का इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ होगा। जिसका सिलेक्शन हुआ होगा ज़रूर उसको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए जो है नॉर्मलाइजेशन का भी आपको सामना करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा लक का इसमें रोल होता है, क्योंकि 0.001 पर भी कैंडिडेट इस बार बाहर हुए हैं। तो इतना जो है मार्जिन बहुत ही कम होता है, इतने पर जो है आपको फाइट करना होता है, अर्थात इतने नंबर पर भी 2 से 4 कैंडिडेट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाई कंपटीशन होता है। गलती से भी एक गलती की तो आप गलती से आउट हो जाओगे। तो इसलिए जो है एसएससी जीडी की तैयारी आप कर रहे हैं तो हर एक सब्जेक्ट पर आपको कमांड बनानी पड़ेगी। अभी मैं बता रहा हूँ कि कितना आपको टारगेट स्कोर करना चाहिए। खैर आपको टारगेट के बारे में तो सोचना ही नहीं है कि आपको कितना स्कोर का टारगेट करें, क्योंकि पिछली बार 148 पर एसएसएम मिला था, तो सभी ने ये सोचा था कि चलो मैं 148 प्लस अगर कर लूँगा तो कोई ना कोई शायद सब या फिर लास्ट पोस्ट तो मिल ही जाएगी। इस बार तो 149 वाला भी बाहर है। तो इससे आप जो है प्रीवियस ईयर की भर्ती का देखकर एक टारगेट सेट नहीं कर सकते कि आपको कितना स्कोर करना होगा, क्योंकि पिछली बार जिन्होंने सोचा भी नहीं था उनके एग्जाम में अच्छे स्कोर निकले और वो इस बार ऐसे सब ले गए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या टारगेट होना चाहिए इस भर्ती को देखते हुए। और टारगेट तो आपको फुल रखना ही है किसी भी स्टेट से आते हो, क्योंकि हर एक स्टेट में कट ऑफ बड़ा है। वेस्ट बंगाल में देखिए 136 37, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना कट ऑफ यहाँ पर जा सकता है। बाकी फ्रेंड्स आपको मेहनत तो करना ही है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका किस्मत धोखा देगा। अगर आप लगे रहें तो कोई ना कोई दिन आपका ज़रूर होगा। और इस बार जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और मैं उनका डाउट क्लियर कर रहा हूँ टेलीग्राम पर, आप लोगों के स्टेटेशन फॉर्म भी मैंने सेंड कर दिए हैं जो कैंडिडेट इस बार सेलेक्ट हुए हैं। बाकी अगर आप नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो समय बहुत ही कम है, केवल 50 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। इससे भी कम समय आप मानिए
क्योंकि बाद में पढ़ाई नहीं हो पाती लास्ट समय में। तो अभी से आपको पूरा टारगेट सेट करना होगा। अभी से आप लोग एक एक क्वेश्चंस पर काम कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। अगर मॉक टेस्ट में एक भी क्वेश्चंस गलत आते हैं तो उस पर काम कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम अभी जो आपके पास इतना समय बचा हुआ है, जीएस पर आप कीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपके बन गए। अब मैथ रीजनिंग का समय नहीं बचा है। जिनके मैथ रीजनिंग हिंदी अभी नहीं हो पा रहे हैं वो तो वैसे भी बाहर हैं। तो अभी आप लोग जीएस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। जीएस पर कमांड बनाने की कोशिश कीजिए कि आप 20 में से 20 कर सकें। और जीएस की तैयारी के लिए हम बेस्ट बुक के बारे में अगर बात करें तो चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट यही आता है कि जीके में पढ़े तो कहाँ से पढ़े, तो मैक्सिमम क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं। वो भी इस बुक में आपको जो है क्रम वाइज दिया गया है। जैसे स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इसमें दिया गया है। और स्पोर्ट की, क्योंकि स्पोर्ट में इतना ज़्यादा प्रश्न है, आप कितना पढ़ेंगे। स्पोर्ट में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही बार बार रिपीट होते हैं। और इस बुक में क्रम वाइज, चैप्टर वाइज, सेक्शनल रूप में प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों को दिया गया है। इसको आप प्रीवियस ईयर के बेस पर एक शॉर्ट नोट्स के तौर पे मान सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये तैयार किया गया है। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप और भी बुक चाहते हैं, जैसे रीजनिंग का, हिंदी का, मैथमेटिक्स का, तो वो भी चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। तो आपको जो भी लेना है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आप चाहें तो चारों बुक का कम्बो भी मंगा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये बुक आपको मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मैथ एक बार बेसिक पढ़ चुके हैं तो मैथ आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए। ये डेली जो है 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। और इसके बाद जो है रीजनिंग तो 20 में 20 आपको वहाँ पर करना ही है। समय देकर कुछ भी हो जाए, रीजनिंग में आपको छोड़ना ही नहीं है। हिंदी में 20 में 20 करना है। और जीएस में कम से कम 16 प्लस का टारगेट रखो, क्योंकि जीएस में अगर आप इसमें 20 करते हैं, इसमें 20 करते हैं, इसमें 20 करते हैं, 60 हो जाएगा। जीएस में अगर आप 15 करते हैं, 75 हो जाएगा। 150 पर भी आप श्योर नहीं हो सकते कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो जीएस में भी आपको पूरे स्कोर करने हैं, क्योंकि टोटल डिपेंड करता है। जीएस में देखिए 2 से 3 क्वेश्चंस में, यहाँ पर जीएस में 15 प्लस तो करना ही है। उसके बाद जो 4 क्वेश्चंस बनता है, सारा कंपटीशन उसी में होता है। ये 4 क्वेश्चन जो निकाल जाता है वही रैंकर बनता है। और 4 क्वेश्चंस ये जो नहीं निकाल पाता वो फेलियर बनता है, उसका सिलेक्शन भी नहीं होता, लास्ट पोस्ट भी नहीं मिलती। तो इसलिए जो है सारा का सारा खेल 4 क्वेश्चंस में होता है। अब जिसके निगेटिव मार्किंग 1/8 है, जिसके तुक्के से इसमें 1-2 क्वेश्चंस भी सही हो गए, उसके जो है अच्छे स्कोर बन जाते हैं। तो इसलिए जो है डिपेंड ये भी करता है कि आपका एग्ज़ाम में पढ़ाया हुआ आया या फिर नहीं आया, क्योंकि इन 4 क्वेश्चंस में अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया फिर तो आप टॉप कर जाएंगे। अगर पढ़ा हुआ नहीं आया फिर आप जो है बाहर हो जाएंगे। मैंने ये भी देखा है कि 120, 130 जिसके स्कोर आ रहे थे उसके वहाँ पर अच्छे स्कोर आए, 150 प्लस वो रहा स्कोर करके आया। तो टोटल डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम में पढ़ा हुआ आया या फिर नहीं। तो आप लोग एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा, निराश ना होइएगा, लगातार बने रहिए। आप लोग इन 3 सब्जेक्ट पर कमांड बना के रखेंगे और जीएस आपका पढ़ा हुआ आ गया तो आप बाजी मार जाएंगे, आप निश्चित ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो इस तरीके से आपका टारगेट होना चाहिए। ये 3 तो आपको किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है, इस पर आपको कमांड बना के रखनी होगी। तो चलिए, अभी आपके मॉक में कितने स्कोर आ रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो कुछ भी अपडेट आता रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।